दोस्तों, आज हम आपके लिए दक्षिण भारत की प्राचीन इतिहास से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो मुसीबत के समय सोने की उपयोगिता के महत्व को समझाती है। यह कहानी कन्नाकी और कोवलन की है। ऐसी कहानी जो एक स्त्री के प्रेम, समर्पण और क्रोध को दर्शाती है, जिसने पूरे शहर को राख में बदल दिया था। बहुत समय पहले चोल साम्राज्य के समृद्ध नगर पुहार में कोवलन नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वो एक सम्मानित परिवार से था। उसकी पत्नी कन्नाकी अपनी सुंदरता, धैर्य और सच्चे प्रेम के लिए जानी जाती थी। दोनों का जीवन सुख और समृद्धि से भरा था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम भी करते थे, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन पुहार नगर में माधवी नाम की एक प्रसिद्ध नर्तकी का भव्य नृत्य प्रदर्शन हुआ। जब कोवलन ने माधवी को देखा, तो वो उसकी सुंदरता और आकर्षण में खो गया। धीरे धीरे वो कन्नाकी से दूर होने लगा। कोवलन ने अपना अधिकतर समय माधवी के साथ बिताना शुरू कर दिया। उसने अपनी संपत्ति, धन और सम्मान सब कुछ माधवी पर लुटा दिया। उधर कन्नाकी अपने पति के लौटने का इंतजार करती रही। उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी क्रोध नहीं किया। वो सिर्फ अपने पति के वापस आने की उम्मीद में जीती रही। समय बीतता गया और कोवलन धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति खो बैठा। जो व्यक्ति कभी पुहार का सबसे धनी व्यापारी था, वो अब निर्धन हो चुका था। जब कोवलन के पास कुछ भी नहीं बचा, तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। वो कन्नाकी के पास वापस लौटा। कन्नाकी चाहती तो उसके विश्वासघात के लिए दंड दे सकती थी, लेकिन उसने माफ कर दिया। दोनों नए जीवन की शुरुआत चाहते थे। कन्नाकी और कोवलन ने पुहार छोड़ने का फैसला किया। वे नई जिंदगी शुरू करने के लिए मदुरै की ओर निकल पड़े। उनके पास अब धन नहीं था। कन्नाकी के पास केवल एक जोड़ी कीमती पायल थी। मदुरै पहुंचकर कन्नाकी ने पायलों में से एक पायल अपने पति को दी, ताकि उसे बेचकर नया व्यापार शुरू कर सके। कोवलान जब पायल को बेचने गया, तो सुनार ने इसकी सूचना राजा को दे दी। कारण ये था कि कुछ दिन पहले मुदैर की रानी की पायल भी चोरी हो गई थी, जो कि कन्नाकी की पायल से हुबहू मिलती थी। राजा को जब यह बात पता चली, तो सिपाहियों को तुरंत कोवलन को पकड़कर लाने का आदेश दे दिया। यहाँ कोवलान ने दुहाई दी कि उन्होंने पायल नहीं चुराई, लेकिन राजा ने कोवलान की एक बात नहीं सुनी और उसे दोषी मानकर मृत्युदंड दे दिया। पति की मौत की खबर कन्नाकी तक पहुंची, तो उसकी दुनिया टूट गई। रोती बिलखती कन्नाकी सीधे राजा के दरबार में पहुंची। उसके हाथ में दूसरी पायल थी। उसने राजा के सामने अपनी पायल तोड़ी, जिसके अंदर से माणिक निकले। उसने बताया कि रानी की पायल के अंदर मोती होते हैं, जबकि उसकी पायल के अंदर माणिक है। सच्चाई जानकर राजा को समझ आ गया कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति को मरवा दिया। गहरी शर्म और अपराध बोध में राजा की मृत्यु हो गई। रानी भी इस सदमे को सहन नहीं कर सकी और प्राण त्याग दिए। राजा और रानी की मौत के बाद भी कन्नाकी का क्रोध शांत नहीं हुआ। कन्नाकी ने पूरे मदुरै नगर को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि उसके श्राप से शहर में आग लग गई। पूरा मदुरै नगर राख में बदल गया। कन्नाकी सिर्फ एक दुखी पत्नी नहीं रही, वो अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली शक्ति का प्रतीक बन गई। आज भी कन्नाकी और कोवलन की कहानी से प्रेरणा पाकर सोने को संकट की घड़ी में सबसे बड़ा मित्र माना जाता है। यही कारण है कि भारत के कुल सोने के भंडार में से 24% सोना दक्षिणी राज्यों के लोगों के पास है। आपने भी बड़े और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की इमारतों पर सोने की परत देखी होगी। यह भक्ति के साथ संपन्नता का भाव फैलाते हैं। जब भी आप सोना खरीदना जाएं, तो कन्नाकी और कोवलन की इस कहानी को याद कीजिएगा। माना जाता है कि इसके बाद ऐसा कभी संकट नहीं जाएगा कि सोने को बेचने की नौबत आ जाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।